देखिए आज का पहला क्वेश्चन है 15 मई 2018 को ग्लोबल फ्लाइट प्राइसिंग रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सस्ती एयरलाइंसों में से दूसरे नंबर पर कौन सी भारतीय एयरलाइंस है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस। एयर इंडिया एक्सप्रेस इसका राइट आंसर होगा। ग्लोबल फ्लाइट प्रोसेसिंग रिपोर्ट के अनुसार भारत की दूसरे नंबर की जो सस्ती एयरलाइंस है वो एयर इंडिया एक्सप्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है मई 2018 में निकोल पनीशियन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए ये आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। आर्मेनिया पश्चिमी एशिया और यूरोप के काकेसस क्षेत्र के अंतर्गत स्थित एक पहाड़ी देश है जो चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ है। वर्ष 1990 से पूर्व यह सोवियत संघ का एक राज्य था। इसकी राजधानी की बात करें तो येरेवान क्या है इसकी राजधानी है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 मई 2018 को कार्लोस अल्वाराडो क्यूसादा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं। तो देखिए कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं, कोस्टा रिका के राष्ट्रपति बने हैं। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। कोस्टा रिका मध्य अमेरिका के अंतर्गत एक देश है जिसके राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए हैं, कार्लोस अल्वाराडो क्यूसादा चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 18वां संघाई सहयोग संगठन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा किंगडाओ के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था 18वें संघाई सहयोग संगठन का। तो इसमें किंगडाओ क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 7 से लेकर 8 जून 2018 के मध्य ट्रिप्स सीबीडी संयोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया। तो देखिए इसका आयोजन जेनेवा के अंतर्गत किया गया था। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2018 में सिडनी स्थित थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए इस इंडेक्स के अंतर्गत भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 10 मई 2018 को किसने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन जो थर्ड दे रखा है महाथिर मोहम्मद, वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 6 मई 2018 को किस देश ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में भारत को पर्यवेक्षक बनाने के लिए प्रस्ताव किया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश ने यह प्रस्ताव किया है, बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मई 2018 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के मैत्री पदक से सम्मानित होने वाले पहले विदेश नेता कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन है। व्लादिमीर पुतिन इस पदक से सम्मानित होने वाले पहले विदेश नेता हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है 11 से लेकर 12 मई 2018 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल की राजकीय यात्रा पर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान किसके बीच में सीधी बस सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है जनकपुर और अयोध्या के बीच में सीधी बस सेवा का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। और यात्रा की बात करें तो नेपाल की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी यात्रा थी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 21 मई 2018 को ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा वर्ष 2018 में अमेरिका के लिए क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाने की घोषणा की गई है। तो कहां पर की गई है, ब्राजील के अंतर्गत ये खोले जाने की घोषणा की गई है। ये जो घोषणा है वो एनडीबी के अध्यक्ष जो केवी कामत हैं और ब्राजील के विदेश मंत्री अलायसियो नून्स फेरेरा के मध्य संघाई चीन में आयोजित एक बैठक के बाद में हुई थी। इससे अमेरिकी क्षेत्रीय कार्यालय ब्राजील में एनडीबी की परिचालन क्षमताओं के अंतर्गत वृद्धि होगी। ब्रिक्स देशों के अंतर्गत शामिल कौन कौन से देश हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, ये ब्रिक्स में शामिल देश हैं। दक्षिणी अफ्रीका वर्ष 2010 के अंतर्गत ब्रिक्स देशों के अंतर्गत सम्मिलित हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मई 2018 में वैश्विक परामर्श फर्म एटी केन के द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश विश्वास सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान इसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है। तो देखिए भारत को 11वां स्थान इसमें प्राप्त हुआ है। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से लेकर 6 मई 2018 के मध्य एशियाई विकास बैंक की 51वीं वार्षिक बैठक कहां पर आयोजित की गई। तो देखिए इसकी आयोजन किया गया था मनीला के अंतर्गत। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की 51वीं जो एनुअल बैठक है उसका आयोजन कहां पर किया गया था, मनीला के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट देखा है 27 से लेकर 28 अप्रैल 2018 के मध्य भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो देखिए इसका आयोजन वुहान के अंतर्गत किया गया था। वुहान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है 19 अप्रैल 2018 को टाइम मैगजीन के द्वारा वर्ष 2018 के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की गई। इस सूची में शामिल भारतीय हैं। तो भारतीय इसके अंतर्गत कौन कौन शामिल है, दीपिका पादुकोण शामिल थी, भाविश अग्रवाल शामिल थे और विराट कोहली।
तीनों शामिल थे, इसलिए उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है हाल ही में प्रसिद्ध अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए आपको 4 कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन इसके अंतर्गत आपको सही दे रखा है। तो देखिए कौन कौन से कथन सही हैं वो आपको बता देता हूँ। इस सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये कथन आपको इसके अंतर्गत गलत दे रखा है। फिर नेक्स्ट है भारत को 130वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये सही दे रखा है। सूचकांक में भारत ने 13 स्थानों की वृद्धि है वो दर्ज की है। सूचकांक में उत्तरी कोरिया को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको सही दे रखा है। तो आपको सेकंड, थर्ड और फोर्थ कथन है वो इसमें सही दे रखे हैं और ये आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है, तो ये सेकंड कोट है वो इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2018 में मोरियो एब्दो बेनिटेज किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो देखिए पैराग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में ये निर्वाचित हुए हैं। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 मार्च 2018 को अमीनहा गुरीब फकीम ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया? तो देखिए इन्होंने मॉरिशस के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया है। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। बार्ले ब्यापुरी मॉरिशस के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है नंद बहादुर पुन ने किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो देखिए इन्होंने नेपाल के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 18 मार्च 2018 को व्लादिमीर पुतिन चौथी बार रूस के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं, उनका कार्यकाल होगा? तो देखिए उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 6 वर्ष के लिए चुने गए हैं। 2018 से लेकर वर्ष 2024 तक ये रूस के राष्ट्रपति के रूप में व्लादिमीर पुतिन रहेंगे, तो 6 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 13 मार्च 2018 को विद्या देवी भंडारी किस देश की पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो देखिए नेपाल देश के पूर्व राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं विद्या देवी भंडारी, इसलिए नेपाल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दे रखा है 4 मार्च 2018 को कृष्णा कुमारी कोहली किस देश में पहली हिंदू दलित महिला सीनेटर बनी है? तो देखिए पाकिस्तान के अंतर्गत ये बनी है, पाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखा है 2 फरवरी 2018 को विश्व की सबसे लंबी जिप लाइन कहां पर शुरू हुई है? तो देखिए ये संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्गत शुरू हुई है। विश्व की सबसे लंबी जिप लाइन संयुक्त अरब अमीरात इसका राइट आंसर होगा। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1680 मीटर की ऊंचाई के ऊपर ये स्थित है। नेक्स्ट आपको देखा है 15 फरवरी 2018 को दक्षिणी अफ्रीका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो सिरिल रैमफोसा ने भार वो ग्रहण किया है। देखिए यहाँ पर ये रेमफोसा नहीं होगा, क्या होगा? ये रामफोसा होगा। सिरिल रामफोसा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैसे मैंने आपको जो डेली करंट अफेयर्स की सीरीज प्रोवाइड करवाई थी उसमें ये जो सिरिल रामफोसा है वो भारत की यात्रा के ऊपर आए थे, तो अपने बात की थी इसके बारे में। उन्होंने जेकब जुमा का स्थान लिया है, तो इससे पहले जो राष्ट्रपति थे दक्षिण अफ्रीका के वो कौन थे? जेकब जुमा थे, और वर्तमान में कौन है? सिरिल रामफोसा है। नेक्स्ट आपको दे रखा है 15 फरवरी 2018 को किसने नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा केपी शर्मा ओली ने। केपी शर्मा ओली है, उनको नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण की है। वे नेपाल के 41वें प्रधानमंत्री बने हैं और ओली ने शेर बहादुर देउवा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 4 फरवरी 2018 को न्यायमूर्ति शहीद मोहम्मद हुसैन ने किस देश के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पदभार वो ग्रहण किया है? तो देखिए बांग्लादेश क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति जो अब्दुल हमीद है उन्होंने इनको शपथ दिलाई है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 से लेकर 6 अप्रैल 2018 के मध्य गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मध्यावधि मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए ये बाकू के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है मार्च 2018 में स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम 2017 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए इसके अंतर्गत भारत को 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 14 मार्च 2018 को रिसर्च फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका फेसबुक यूजर्स के डेटा का गलत प्रयोग करने के आरोपों के कारण चर्चा में रही है। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो देखिए इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंतर्गत स्थित है। न्यूयॉर्क क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 21 फरवरी 2018 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी वैश्विक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2017 में भारत को कौन सा स्थान इसके अंतर्गत प्राप्त हुआ है? तो देखिए भारत इसके अंतर्गत 81वें नंबर के ऊपर रहा है। 81 क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है 19 फरवरी 2018 को वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए इस सम्मेलन का आयोजन कैनबरा के अंतर्गत किया गया है। कैनबरा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। वैश्विक डिजिटल स्वास्थ्य भागीदारी शिखर सम्मेलन 19 फरवरी 2018 को कैनबरा के अंतर्गत आयोजित हुआ था।
नेक्स्ट आपको दे रखा है 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स का समापन कहां पर हुआ है। तो देखिए इसका समापन गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंतर्गत हुआ है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय थिएटर ओलंपिक्स जो है उसका समापन कहां पर हुआ है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट आपको देखा 1 जनवरी 2018 को यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है। तो देखिए हेनरीटा एच फोर्ड ने पदभार वो ग्रहण किया है। हेनरीटा एच फोर्ड इसका राइट आंसर होगा। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन चुनी गई है, ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है हेनरीटा एच फोर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 को किस देश ने समुद्री मार्ग से हज यात्रा का विकल्प शुरू करने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब ने भारत के जो मतलब हज यात्रा है उसको प्रस्ताव को समुद्री मार्ग से करने के लिए मंजूरी किसने दी है, सऊदी अरब के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 6 से लेकर 7 जनवरी 2018 के मध्य आसियान भारत प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहां पर आयोजित हुआ। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था सिंगापुर के अंतर्गत। सिंगापुर इसका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 8 से लेकर 13 जनवरी 2018 को राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों का 24वां सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया। तो देखिए इसका सम्मेलन का आयोजन सेशेल्स के अंतर्गत किया गया था और इस सम्मेलन में भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष जो सुमित्रा महाजन है उन्होंने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखा 21 दिसंबर 2017 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल का अगला प्रमुख किसे चुना गया है। तो देखिए प्रमुख के रूप में कुमी नायडू को चुना गया है। ऑप्शन आपको जो फोर्थ दे रखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुमी नायडू इसका राइट आंसर होगा। भारतीय मूल के दक्षिणी अफ्रीका मानवाधिकार कार्यकर्ता जो कुमी नायडू हैं उनको लंदन में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो संस्था है उसके एमनेस्टी इंटरनेशनल का नए महासचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करके मोटिवेट करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी स्टडी के अंतर्गत बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर मिलते रहे।